न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को तगड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में धारा 420 के तहत आरोप तय। आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीट ने बिगाड़ा महागठबंधन का खेल। तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय होने के बाद सीएम फेस पर फिर फंसा पेच। सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम लड़ेंगी बिहार विधानसभा चुनाव। दीघा विधानसभा सीट पर महागठबंधन से मिला टिकट। भाकपा माले और राजद में शहमात का खेल। सीटों को लेकर तनातनी। पाली और घोषी पर घमासान तेज। बीजेपी की लिस्ट जारी होने से पहले ही कटहा कुम्हरार से विधायक अरुण सिन्हा का टिकट। चुनाव न लड़ने का किया ऐलान। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पर जमकर बरसी जदयू। कुशवाहा जाति का अपमान और लेसी सिंह के साथ विश्वासघात का लगाया आरोप। उम्मीदवारों की घोषणा में जनसुराज सबसे आगे। 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद आज जारी की 66 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। जनसुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होते ही हंगामा। कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का लगाया आरोप। दूसरी बार टला एनडीए के कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान। 15 से 17 अक्टूबर तक दे सकती है फाइनल लिस्ट। भागलपुर दंगा पीड़ितों का केस लड़ने वाले वकील अभयकांत झा चुनावी मैदान में उतरे। जनसुराज ने दिया टिकट। 29 सीट मिलने के बाद चिराग को लगा तगड़ा झटका। प्रदेश उपाध्यक्ष रविशंकर सिंह अशोक ने दिया इस्तीफा। 17 नवंबर को दाखिल करेंगे नामांकन। हम के 3 नेताओं को जनसुराज से मिला टिकट। उपेंद्र कुशवाहा को मांगनी पड़ी माफी। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले सीपीआई ने दिखाई सख्ती। मांगी 6 सीटें। कहा सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव रंजन सिंह को जनसुराज ने संदेश से बनाया उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। आईआरसीटीसी घोटाला पर निर्णय को संभावी चौधरी ने बताया सत्य की जीत। सुधाकर सिंह बोले ये साजिश है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 17 जिलों में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। सूची जारी। पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने पूरा किया रैंडमाइजेशन। ईवीएम वीवीपैट की सूची पार्टियों को सौंपी। इलेक्शन ड्यूटी के नाम पर 407 कर्मचारियों का बीमारी का बहाना। जांच में सिर्फ 63 मिले बीमार। 22 कर्मी गायब। कस्टमर केयर बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नालंदा का एक आरोपी भी गिरफ्तार। छपरा में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक। ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। भागलपुर में युवती ने सबके सामने विक्रमशिला पुल से लगाई गंगा में छलांग। नेट यूजी 2025 में सफल नहीं होने पर किया आत्महत्या का प्रयास। बिहार के अलीगढ़ में दुल्हन गैंग की चर्चा जोड़ों पर। करवा चौथ के दिन पति के साथ खोला व्रत। देर रात मौका मिलते ही नकदी और जेवरात सहित 12 दुल्हनें एक साथ फरार। बिहार में आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस की सख्ती। बाइक सवार 2 युवकों के पास से मिले करीब 20 लाख रुपए। गोरखपुर से बेतिया आ रही एम्बुलेंस में धमाके के साथ लगी भीषण आग। मरीज और परिजन सुरक्षित। 2 लोगों को मारकर रिहायशी इलाके में छुपा बाघ 12 दिन बाद धराया। बगहा में दर्दनाक सड़क हादसा। मिनी ट्रक और बोलेरो में जोरदार टक्कर होने से 2 लोगों की मौत। 3 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। पटना महावीर कैंसर संस्थान में जल्द बढ़ेगी अतिरिक्त और 100 बेडों की सुविधा। पटना में फंदे से लटका मिला ठेकेदार का शव। हाल में ही मिला था बुडको का बड़ा टेंडर। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए बगावती तेवर। मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी का किया विरोध। मजदूरों को लेकर बिहार से यूपी जा रहे 2 बसों को लेबर डिपार्टमेंट की टीम ने किया जब्त। 60 से अधिक मजदूरों को कराया मुक्त। ठेकेदार सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बिहार से दिल्ली जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी में उठा धुआं। यात्रियों में मचा हड़कंप। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।